जो बालाजी आज बस्ती की शोभा बने बरेठा के। बरेठा माने या न माने, लेकिन बरेठा धाम के नाम से जाना जाता है जी धाम। आज शोभा बनी हुई, आप समझ सकते हो कि ये बहुत बड़ी उपमा है आपके लिए। भगवान रघुनाथ ने रावण का विनाश किया था। अभी भी समय है, अभी भी हम विचलित हैं, कहीं भटक गए हैं। सवेरे का भूला अगर शाम को घर वापस लौट के आ जाए, वो भूला नहीं कहा जाता। अभी भी लौट के आ जाओ, विनाश की जड़ मत डालो, अन्यथा एक जन्म नहीं कई जन्मों तक पछताना पड़ेगा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। मेरी बात को सुन लेना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़े अपना जग में होते हंसाए, जग में होते हंसाए चित्त में चैन न पाए। बगैर सोचे समझे अगर हम कभी कोई काम कर बैठते हैं तो संसार में हम हंसी के पात्र बन जाते हैं। पहले सोचो, समझ में नहीं आती महापुरुषों का सहारा लो, समाज से चर्चा करो, पंचों से चर्चा करो। जब कोई फैसला, ये समाज तो, ये संसार तो ठगने बैठा है। अपनी बात बनाने के लिए आप जैसे बोले वालों पर संसार रूपी माया का जाल फेंककर आपको फंसा देगा। और संसार रूपी माया जाल में आप फंस गए तो निकल नहीं पाओ। अभिमन्यु चक्रव्यूह में, संसार के चक्रव्यूह में अभिमन्यु घुसना तो जानता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं जानता। चक्र में घुसना तो जानता था, लेकिन संसार के चक्र को तोड़ना नहीं जानता। महाराज अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु महाभारत में उत्तरा के गर्भ में अर्जुन के मुखा के बंधु से संसार के चक्रव्यूह में घुसना तो विद्या ले ली थी, लेकिन निकलने की विद्या नहीं ले पाया था। निकलने की विद्या केवल अर्जुन जानता था, घुसने की भी और निकलने की। ये संसार का चक्रव्यूह डॉक्टर साहब बड़ा खतरनाक है। ये आप जैसे को ठग लेगा, अपने चक्रव्यूह में डाल के आपको पराजित करके छोड़ देगा। आप तड़पते रहना, कोई आपको नाम लेना वाला। बचिए, अगर निकलने की क्षमता है तो स्वतंत्र है। अच्छा, अभी तो सब मंडी हिला रहे हैं जहां, लेकिन मैं तो आपको देखता हूं कि यहां से निकल के आप संसार में घुस जाते हो। अच्छा, मैं देखता हूं तो देखो आज कैसे संसार में आज इनकी बढ़िया खिलखिल खिलखिल रही है। महाराज वहां तो भगत जी को भी पूछ रहे हैं, वहां तो केवल संसार के होके रहे। भगत जी पूछ रहे मैं कहाँ जाऊं, बोले मैं तो वहां हूं। ये भी नहीं कह रहे कि मैं अब क्या, मैं उनको इंतजाम करता हूं, मैं आया जाता हूं, चलो मैं ही पहुंचा जाता हूं। और टुकड़ा पूछ रहे हो कि भैया मोह रास्ता चल वो नहीं है, मैं कहा जाऊं। और नाती पोता करे बाबा जैसे जा सके चलो जाना, खुद का हम तो वहां बैठे। ये माने यही तो सबसे बड़ी चीज है। तुम इनको बुढ़ा समझती हो ना, ये बुढ़े नहीं है, ये अनुभवी है।
इनको जीवन का हर पल का अनुभव, हर क्षण का अनुभव है। संसारी जीव में संसार का कीड़ा कब पैदा हो गया उसको भी पकड़ लेते हैं कि इस समय इनके अंदर संसार का कीड़ा हो गया पैदा। संसार का कीड़ा जिसमें पैदा हो गया वो भी हानिकारक है। महाराज मणि दुनिया में जाती है, लेकिन मणि कहीं आपने देखा होगा लोहे की नहीं होती, कभी मणि मणि होती। आप समझ लेना, अगर हम महापुरुष हैं, संत पुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, विश्वास करते हैं, हमको लोग आस्था से देखते हैं, अगर हमने विश्वासघात किया तो जी अधर्म की दीप चली जाएगी। वही तो पढ़ाई है। अयोध्या नगरी का स्वभाव क्या था? भगवान राम ने मर्यादा बांधी। वो अयोध्या, सारी अयोध्या के सभी वर्गों के राजा थे और सभी वर्ग उनकी प्रजा थे, लेकिन वो सभी को बेहद प्रेम करते थे, अपना मानते थे, अपना मानते थे महाराज, अपना माना। लेकिन उस अयोध्यापुरी में भी महाराज कौन आ गई वो जी? मंथरा और धोबी दोनों ने ऊधम मचा दिया, राम के प्रति विरोध कर डाला महाराज। एक ने तो कैकेयी के माध्यम से 14 वर्ष का वनवास दिला डाला और भगवान 14 वर्ष का वनवास काट के घर आए माता जानकी के साथ, तो एक धोबी ने फिर उत्पात मचा दिया कि मैया का त्याग फिर करा। नहीं आ रही समझ में? तो जिस संसार के अधर्मी कभी चाहेंगे कि ये संत महात्मा भगत जी के चंगुल में रहे, ये पानी वो तो चाहते हैं कि जितने जी भगत जी के चंगुल से निकल जाए, हम अपनी मशक रिपोर्ट दे देते हैं। अच्छा बाबा सिंह कब नहीं देख रहा, बता दो। संसार के मेला में तुम मेरी एक उंगली पकड़े रहोगे तो तुम मेलों दिखा दोगे, मैं तुम्हें सब निकाल ले आऊंगी। नहीं तुम तो ऐसे मेला में बालक भटक जाते हो, ऐसे भटक जाओगे, मेरे से अलग चले। यूज एंड थ्रो, इट इज नॉट पॉसिबिलिटी। मानिए यथार्थ सत्य नहीं। आप संसार में आयु विवेक से काम लो। मैं तो केवल आपको इस धर्मार्थ स्थान में उपयोग करना चाहता हूं जहां आपका कल्याण तय है। मैंने तो आज तक अपने व्यक्तिगत कार्यक्रमों में कभी किसी को बुलाया नहीं कि आप आ जाना और मेरे घर पे आके आप झाड़ू लगा बता दो, इतिहास उठा लो 24 साल का। मैं तो केवल ऐसे स्थान पर कि जहां आपका कल्याण तय है, वहां कल्याण तय नहीं है, वहां तो केवल स्वार्थ बस आपसे प्रीति है। हाँ, जो दिन रात हमारे लिए साथ खड़ा है, अगर उसके घर की झाड़ू भी हमको लगाना पड़ेगी, हम उसके घर झाड़ू भी लगा लें। जो 24 घंटा बाबा की सेवा में खड़ा है, व्यक्तिगत उसके घर की हमें कमजोरी दिखती है, हम वहां झाड़ू लगा देंगे जाके। क्या कह दिया? मैं तो आप जाइए, मैं रोक जाने के लिए नहीं रोक रहा हूं, लेकिन चक्रव्यूह में मत फंसो। चक्रव्यूह में फंस के निकल नहीं पाओ। वहां तो कुछ ऐसे जीव बैठे हुए हैं
जो हमको तुमको इस संसार के बहकावे में डाल के हमारी जो एक मर्यादापूर्ण जो माला है उसमें सेंध लग जाए। ऐसी प्रीति हमें नहीं चाहिए। हमें प्रीति सुदामा कृष्ण की तरह चाहिए, विदुर और भगवान कृष्ण की तरह प्रीति चाहिए। सुमंत राम, विभीषण प्रभु राम, सुग्रीव मिलन प्रभु राम, हमें ये भक्ति, ये मार्ग चाहिए। भगवान ने सुग्रीव से दोस्ती करी। भगवान कमजोर नहीं थे। भगवान ने जी बता दिया था कि मनुष्य की तो बात क्या है, अगर मैं पशु पंछी के साथ भी मित्रता करूं तो पशु पंछी भी मेरे हो सकते हैं। कब? निस्वार्थ, मैं निस्वार्थ उनसे दोस्ती करूं। भगवान का कोई स्वार्थ नहीं था। आशीर्वाद, आशीर्वाद। भगवान का निजी कोई स्वार्थ नहीं था। भगवान चाहते तो एक पल में ही रावण का तख्ता पलट सकते थे। ब्रह्मणी मात्र से, लेकिन उसके पश्चात भगवान ने बांदर, भालू, जीव जंतु उनको अपने वश में कर लिया। उनकी बोली समझने लगे भगवान, उनकी बोली में उनसे बात करने लगे। अयोध्या वासियों को बता दिया, जिस अयोध्या पे तुम्हें गर्व है, अयोध्या में त्यागता हूं। अरे मैं तो जंगल में भी जाकर जंगल वासियों को अपना बना सकता हूं, मुझ में वो क्षमता है। हे संतो, हे महात्माओं, आप भटको अर्थात महाराज उन कमल के समान नेत्रों वाले अविनाशी परमात्मा श्री रामचंद्र को बोले मैं नमस्कार करता हूं। अविनाशी जिनका नाश नहीं होता, अजर अमर है। अयोध्या पूरी पवित्र है। सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, अयोध्या पूरी पवित्र है। तो मैं कहता हूं कि आज ये क्षेत्र और बरदा बस्ती पवित्र है। इसमें रहने वाले कैसे हैं मैं उनके लिए नहीं बता रहा हूं। स्थान पवित्र है। पापी मनुष्यों को इसकी प्राप्ति होनी बहुत कठिन है, और पापी मनुष्य जो होगा उसको इसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है। पापी को कभी अयोध्यापुरी माफ नहीं करेगी। जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं। जब बालाजी सरकार स्वयं निवास करते हैं, बालाजी सरकार हमारी हर छोटी बड़ी हरकत को देखते हैं। हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं और क्या कराना चाहते हैं, कराना और करना चाहते हैं। बालाजी सब देख रहे हैं। बालाजी यहाँ पल पल में और पग पग में, क्षण क्षण में और कण कण में व्याप्त है। बालाजी का मतलब है तुम्ही बने हनुमान, राम भी तुम और कृष्ण भी तुम्ही और तुम्ही बने हनुमान। राम, कृष्ण, हनुमान, कोई अंतर नहीं, तुम ही बने हनुमान। हे संतो, हे महात्माओं, जिसमें साक्षात भगवान श्री हरि निवास करते हैं, जहां स्वयं नारायण निवास करते हैं। ये फुलवारी कैसे महक रही है, घंटे देखो, यहाँ की चित्रकारी, अदाकारी, हरियाली देखो,
यहाँ की शांति देखिए, यहाँ का श्रृंगार देखिए, यहाँ पर घंटे घड़ियाल देखिए, शंखों की ध्वनि, कथा का श्रवण, कीर्तन से कीर्तन, भगवान का भजन, भक्तों का जमावड़ा, यही परमात्मा का स्वरूप। अगर सच्चाई न होती तो आप जैसी मेरी माता बहन बेटी, आप जैसे मेरे भक्त संत महात्मा अपना अपना घर छोड़कर इतने सवेरे प्रातःकाल आके बालाजी धाम ग्राम बरेठा में नहीं आते, आप और कहीं चक्कर लगा रहे थे। आपको विश्वास है आप भगवान बालाजी के भक्त हैं, अनुयायी हैं, आप उनसे प्रेम करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आप अपना कल्याण कराना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपका कल्याण निश्चित है। संसार से बचिए, आपको संसार से अलग जाना है। संसार को त्यागना नहीं है, संसार भगवान का है। अगर कर्म भूमि में आए हो तो कर्म करिए, लेकिन सच्चाई के साथ, धर्मार्थ परमार्थ, जिसमें अपना कोई स्वयं का स्वार्थ नहीं, ईश्वर से प्रेम, इन जीव आत्माओं से प्रेम, इनमें परमात्मा वास करता है, ईश्वर वास करता है। ये ईश्वर के अंश हैं, वो अविनाशी है। अविनाशी अपना अंश इन अंशों में छोड़ देता है, तब ये चलायमान है। कब तक चलायमान है? जब तक परमात्मा की सांस इनके अंदर है, जब तक। ठीक है? वो ये पूरी भला किसके सेवन योग्य नहीं। वो बालाजी धाम ग्राम बरेठा भला किसके सेवन योग्य नहीं है। कौन नहीं आएगा जाएगा, कौन यहां आके अपना कल्याण नहीं चाहेगा। अयोध्या सरजू के तट पर बसी हुई है महाराज। अयोध्या कहां बसी है? सरजू के तट पर। वो दिव्यपुरी परम शोभा से युक्त है। वो दिव्यपुरी परम शोभा से, आप बरेठा को देखिए, ये कितनी बड़ी बालाजीपुरी बस गई है। बालाजीपुरी क्या आते हैं तो कितना सुंदर लगता होगा। यहाँ से निकलते करते लोग जो भी यहाँ से रोड से निकलते होंगे कितना आशीर्वाद देते होंगे। धन्य बरेठा बस्ती, कितनी सुंदर नगरी लगती है। किसके कारण? बालाजी धाम के कारण। आज खास ये बालाजी धाम नगरी हमारे क्षेत्र में बसी होती, हमारे नगर में बसी होती, कितना अच्छा होता, ऐसा सोचती जरा। लेकिन बालाजी ने तो महात्म बरेठा नगरी को दे दिया। भाई मेरे भाई, श्रृंगार कर दिया, सुंदरता दिखती है, रोड लगी है, रोड पे जगह मिल जाए, हमें यहाँ रहने के लिए जगह मिल जाए। हर आदमी पूछ रहा है कि भैया बरेठा के आसपास जगह दिला दो। वहाँ एक सुंदर नगरी बसी हुई है और सुंदर शहर बस रहा है, वहाँ तो आनंद, एक पद तो काज। भैया कर्म का कर्म और धर्म का धर्म। क्या ख्याल है? कर्म का कर्म और धर्म का धर्म। अर्थात तब महाराज सूत जी बोले, प्राय बहुत से तपस्वी महात्मा उसके भीतर निवास करते। तब सूत जी बोले भारद्वाज जी, अयोध्या नगरी में बहुत से धर्मात्मा और तपस्वी निवास करते। जिस सूर्यपुरी में सूर्यवंशी इक्ष्वाकु, जिस
पुरी में सूर्यवंशी, इक्ष्वाकु आदि सब राजा प्रजा पालन में तत्पर रहते हैं और यहाँ के जो सेवादार हैं वो सबकी सेवा में तत्पर रहते हैं। देखो सेवा से बड़ा धर्म कोई नहीं, स्वामित्व नहीं, सेवा। जिसके किनारे मानसरोवर से निकली हुई पुण्य सलिला सरयू नाम वाली नदी सदा सुशोभित रहती है। जिसके किनारे से सरयू नदी का जल प्रवाहित हो रहा है और उसके तट पर भ्रमरों के गुंजन एवं पंछियों के कलर होते रहते हैं। हे मुनिवरों, भगवान विष्णु के दाहिने चरण के अंगूठे से गंगा जी और बाएं चरण के अंगूठे से सोमकर्णी सरजू निकली। अभी तक पता था क्या? तो समझ लो, दाहिने से गंगा और बाएं अंगूठे से सरजू। इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से बंधित हैं। संपूर्ण पवित्र और सारे देवताओं से बंधनी है, बंधनी। सारे देवता उनकी वंदना करते हैं। बालाजी धाम ग्राम बैठे की रज जी मिट्टी हमारे लिए बंधनी है, पवित्र है। कैसे? जब बालाजी सरकार स्वयं आके अपने पग धारण कर दिए और प्राकट रूप धारण करके हमारे सामने प्रकट हो गए, वो स्थान, वो मिट्टी, वो समय, वो क्षण, वो कण, वो पल पवित्र है। पवित्र है, बंधित है। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता। ब्रह्म हत्या तक न, लेकिन ऐसा नहीं है भैया कि ब्राह्मण की हत्या करते रहो, नहाते रहो। अगर झूठ दे दें कि ऐसा कर लोगे तो पाप का निवारण हो जाएगा, लेकिन पाप करते रहो और निवारण होता रहे, ऐसा नहीं। भगवान 1 2 3 बच्चे माफ करता है और 3 के बाद आगे फिर माफ भगवान नहीं करता है। भगवान फिर तो उल्टी गिनती चालू करा देता है कि मैं तुम्हारी गिनती उल्टी कर दूं। हे संत महात्माओं, इसलिए वे दोनों नदियां परम पवित्र तथा संपूर्ण देवताओं से बंधित हैं। सारे देवताओं से बंधित। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्म हत्या का नाश कर डालता है। आकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार कहते हैं। आकार कहते हैं ब्रह्मा को, यकार विष्णु का नाम है। ब्रह्मा को यकार विष्णु का नाम है और धकार रुद्र स्वरूप है। धकार कौन है? रुद्र स्वरूप। देखिए आकार कौन है? ईश्वर। यकार कौन है? विष्णु का नाम नहीं महाराज। आकार ब्रह्मा है। आकार किसको कहा है? आकार माने आकार, ब्रह्मा। और यकार विष्णु को नाम दिया गया और धकार रुद्र रूप जो सबको संहार कर डाले, वो कौन है? रुद्र। इन सब के योग से अयोध्या नाम सुशोभित है। तीनों से, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों के नाम से
अयोध्या सुशोभित है। ये अष्ट सिद्धि 9 निधि का स्थान है। ये महाराज कैसा है? अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय समस्त उपपातकों को ब्रह्म हत्या आदि महापातक इस पुरी के से युद्ध नहीं कर सकते। अयोध्या से लड़ना असंभव है। आज मैं एक बात और कह दूं, बालाजी धाम ग्राम बरेठा से लड़ना असंभव। आप कितना भी उत्पात मचा लो, कोई से भी अस्त्र उठा लो, आप बड़ी बड़ी तोप तमंचे तान लो, लेकिन ये पुरी जो बस गई है ये अमर हो, इसका विनाश कभी नहीं हो सकता। ये अच्छे है और सच्चे दरबार की जय। जिसको स्वयं भगवान ने बसाया हो, उस नगरी का विनाश करने वाला कौन पैदा हुआ है संसार? ये भगवान विष्णु की आदिपुरी है। अयोध्या कौन सी है? भगवान विष्णु की आदिपुरी, अनंत है, अनादि है महाराज, अनादि। इसकी खोज खबर नहीं है। हे संतो, हे महात्माओं, और विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। ये अयोध्यापुरी भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र पर स्थित है। ये बालाजी धाम ग्राम बरेठा बाबा हनुमान जी की गदा पर स्थित है। अतएव पृथ्वी पर अतिशय पुण्यदायिनी है। पृथ्वी पर इसका प्रकट होना पुण्यदायिनी, इस पर पुण्य की फलाभूति होगी, पुण्य की बहुत लंबी बेल जाएगी, अजर अमर कहलाएगी, इसका विनाश कभी नहीं होगा। अब कहिए कैसे? ये स्वयं भगवान है। ये देवता और भगवान में अंतर है। तो देवता कब तक सही चलता है? तब तक उसका गुल्ला सही हो, उसका भगत सही हो। देवता कब रूठ जाता है? तब उसका भगत गुल्ला अनिति पर चला जाता है, वहीं से विनाश प्रारंभ होता है। ये तो परमात्मा है, और परमात्मा ने अपना कवच डाल रखा है। जिस भगत को इन्होंने पीड़ा दी थी, उनकी कसौटी में खड़ा है। अगर वो विचलित भी होता है तो हो नहीं पाएगा, हो जाएगा तो उसी समय से विनाश प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ की मैंने कई उदाहरण दिए जहां किसी ने अधर्म की कोशिश करी अंदर, या इस परिक्रमा में उनकी पराजय हुई है, या उनको भागना पड़ा है, या वो परेशान रहते हैं, वो दुखी रहते हैं। अगर वो किसी प्रकार से जहां अधर्म की नींव डालना भी चाहते हैं तो उनके घर में इस समय परेशानी चल रही है। मैंने कुछ नहीं किया, उसके कर्म ने किया। आप धर्म में हाथ डालोगे, आप मऊ के छते में मधुमक्खी का छता लगा है, आप कहो कि मैं इसमें हाथ डाल के शहद निकाल लूं और मैं पी लूं, नहीं पी पाऊंगा। क्योंकि उसकी रखवाली मधुमक्खियां कर रही हैं। वो चीज ये मऊ का छता है। इस धर्म की पूंजी में हाथ मत डालो, नहीं तो मर जाओ।
बोल सच्चे दरबार की जय। और जिसने हाथ डाला उसकी पराजय हुई है। जिसने कहीं भी अपना चरित्र हल्का किया उसकी भी पराजय हुई है। चरित्र हल्का किया, पवित्र का क्या है? ये हो इस पुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? सूत जी ने कहा, भारद्वाज जी, अयोध्यापुरी की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है? यह साक्षात भगवान विष्णु आदर पूर्वक निवास करते हैं। आदर पूर्वक बालाजी कैसे निवास करते हैं? आदर पूर्वक सबको सम्मान देते हैं, सबको समझाते हैं, सबको बिठाते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, भोजन भी कराते हैं और विश्राम के लिए जगह भी देते हैं। लेकिन उसके पश्चात अगर तुम अधर्म करोगे तो मारे जाओगे। अपने घर को घर, अपनी बहन को बहन, अपनी बेटी को बेटी, अपनी पत्नी को पत्नी, माँ को माँ। क्या दूसरे का घर घर नहीं है? क्या उसकी बहन बहन नहीं है? उसकी बेटी बेटी नहीं है? उसकी पत्नी उसकी पत्नी नहीं है? उसकी माँ उसकी माँ नहीं है? उसका धन नहीं है? आपकी ये दोहरी नीति क्यों? ये दोगली नीति क्यों? आपकी आंखों में और आपके मन में जो अधर्म के विचार क्यों? अब आप कहेंगे कि भगत जी तो जाते हैं तो राम राम करते हैं, लेकिन वो साथ में कभी इनको राम राम क्यों कर रहे हो? तो ये तो उनसे ही पूछ लो कि भैया इन्हीं को राम राम क्यों कर रहे, हमको राम राम भी कर दो साथ जी महाराज। या हमको कोई न करे, आपको राम राम कर रहा होगा तो हमसे पूछ लेंगे महाराज हम भी आपके साथ में थे, हम भले ही भगत जी थे, लेकिन राम राम तो आपसे ज्यादा चक्कर तो बता दो क्या? नहीं ऐसे मेरा यही तो आपसे पहले कुछ लेने से पहले देना सीखो, लेने से पहले देना। पैसा नहीं है, मान सम्मान। आओ बेटा, बैठो भैया, दादाजी बैठिए, पानी पीजिए, आप बैठिए, आसन लीजिए। आप अगर ये नहीं बोलोगे तो आपको ये सम्मान जब जाओगे तब कैसे मिल जाएगा? अरे वो ये तो बैठा रहता है, राम राम करते, राम राम भी नहीं करता, बोलने बैठने तक की नहीं कहता, पानी तक की नहीं पूछता। आप जब पानी पिलाओगे, बिठालोगे, बढ़िया से उसका मान सम्मान रखोगे, आप जब मार्ग में भी जा रहे होगे हाथ उठा देगा, महाराज जय श्री राम, जय श्री राम। पहले देना सीखे। वैशाख महीना है मेरे भाई, दान पुण्य का महीना है, माता का पर्व आ रहा है, 1 महीने बचाए के। अब कैसे सो रहे हैं? अरे शादी ब्याह में तो मैंने देखा आज पूरी रात पटाखे चली, भारी डांस हुए, रात भर सोने नहीं दिया महाराज। सवेरे 4 बजे आ रहे तब भी रोड भरी दिख रही थी, तमाम इधर को गाड़ी। अरे भैया शादी ब्याह में अच्छी बात है, उत्साह होना चाहिए, क्यों नहीं, हमारा कर्तव्य है, लेकिन भगवान का उत्सव उससे भी ऊपर। दादा आ जाना। ए भैया टाइम ना है, गर्मी बहुत पड़ रही है, लपट चलते नहीं आ पाएंगे। और शादी ब्याह में भरी लपट में महाराज परस रही, पानी के कारण दौड़ रही है, गर्मी में लगी, चले जा रहे मोटरसाइकिल पे, अपनी बेटी के बहू के पीछे बिठा ले चले जा रहे। वो गर्मी कहाँ गई? अच्छा आप घर पे काहे तुम्हें शर्म ना आती? तुम दोपहरिया में फिर रहे हो, और शादी ब्याह में जब अपने भैया के मायके, तब दोपहरिया कहाँ चली गई? वो गर्मी कहाँ चली गई? तब गर्मी कहाँ गई?
अपने अन्य पतियों को डांट लेती, अरे मेरी माता हो, मेरे को ढील दो, अच्छे काम में लगे। बाबा के यहाँ जाओ, इस समय माता का काम आ गया है, तुम आराम से जाओ। वहां तो भोजन भी मिल जाते, मिल जाती कि नहीं, पानी मिलता है, सब्जी हरी भरी मिल रही है, खीरा ककड़ी मिल रही है, दही मठा मिल रहा है और प्रेम से सब कुछ मिल रहा है। वहां तुम ताक रहे हो, पंगत कब बैठे, कहीं बैठे कि नहीं बैठे। जहाँ तो बुला बुला के आ जाओ, टाइम हो गया, भोजन कर लो, आ जाओ भैया चाय फिर पी लो, मट्ठा ले आओ, मट्ठा पी लो। कितना सेवा कितना अंतर है, ये तुम खुद अनुभव करते हो। और ताप लगे प्लेट हाथ में ले और कोई पूछ नहीं रहा, बन्ना करी लगे जोकर, माने कोई वहां भी आपकी हमारी हो कि नहीं, वास्तव में ये श्रम किया है, इनका अधिकार बनता है, इनकी तारीफ बनती है। बाबा तो आपकी तारीफ भी कर देता है कि मैं आपका ऋण कैसे चुका पाऊंगा। माता पिता अपने जब बेटा खलियान खेत में जाता है, हल बखल ले जाता है और जुताई करके खेत की, माता तत्काल भाप लेती, मेरा बेटा थका हुआ आया, आजा बेटा, बहुत पानी दे बेटा, बेटा आजा, बहुत पंखा चला दे, पंखा ढोरो बेटा, पसीना को मार लो। लेकिन संसार में आपसे कहने वाला कोई नहीं है, तुम जुते रहो गधे घोड़े की तरह। हो गया काम, जाओ। अरे कुछ तो बोलो। उन्हें तो अपना रुतबा दिखा रहा हूं उस समय कि देखो हमारे यहाँ हमारी इतनी चलती है कि अपने आप लगे हुए। हाँ, आपका चलतारा देखा जा रहा है और जहां आपका समर्पित भाव देखा जा रहा है, अंतर केवल नहीं है। डॉक्टर साहब दर्द अब तो नहीं हो रहा क्या? अब तो ठीक है दर्द? बोलवाला जी सरकार अभी नहीं हुआ ठीक? अरे फ्रैक्चर तो मेरे भी बहुत बड़े बड़े हैं। श्री राधे राधे। भगवान के लिए एक बात बताओ, ये शरीर में इतने फ्रैक्चर धरे हैं तो ये हाथ पैर के फ्रैक्चर क्या करेंगे? जहां में इतने घाव है महाराज, घायल है शरीर, सबका घायल पड़ा हुआ, हमारा ही नहीं, आप सभी का शरीर घायल पड़ा होगा किसी न किसी कारण से। तो अब जब पैर को करें कि चाहे देखें, अगर जी मजबूत है वो तो पैर मजबूत अपने आप, अपने मन को मजबूत करो। अर्थात सहज भारती तीर्थ से पूर्व दिशा में 1 योजन तक और सम नामक स्थान से पश्चिम दिशा में 1 योजन तक, सरजू नदी दक्षिण दिशा में 1 योजन तक और तामसा से उत्तर दिशा में 1 योजन तक अयोध्यापुरी का क्षेत्र स्थित है। पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण 1 योजन अयोध्यापुरी स्थित है। ये भगवान विष्णु का हृदय गर्भगृह है। ये भगवान विष्णु का गर्भगृह है। अंतग्रह माने हृदय का ग्रह, माने गर्भगृह। भला ऐसी अयोध्यापुरी से हम दूर कैसे भाग सकते हैं? ऐसी अयोध्यापुरी में तो जितनी बार आया जाया उतना ही हमारा कल्याण है। किसी एक कोई भक्त था, एक ब्राह्मण, वो ऐसे ब्राह्मण नहाने गया,
एक ब्राह्मण का कोई विरोधी बैठा हुआ, ठीक है। ब्राह्मण नहा के आया, उसने मुंह का थूक निकाल के थूक डाल दिया। ब्राह्मण फिर चला गया सरोवर में नहाने के लिए, गंगा में। महाराज फिर निकला, फिर थूक। कई बार गया आया, कई बार स्नान किए। ब्राह्मण ने 100 बार गंगा में डुबकी लगाई। 101 बार जब वो लौटा, वो हाथ जोड़ के, जो थूकने वाला था वो खड़ा हो गया। महाराज बोले, महाराज एक बात बोले कहिए। बोले, मैंने आप पर 100 बार थूका। बोले, थूका? आप नाराज क्यों नहीं हुए? भैया नाराज करके क्या करता, मैंने तुम्हारे थूक के माध्यम से 100 बार डुबकी लगा। आप जितनी बार आओगे आपका दर्द नहीं होगा। जी आपका फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर ठीक हो, फ्रैक्चर ठीक हो। आप स्नान करने आओ, एक बार नहीं 1000 बार। आपको जब मौका मिले तब आप घर में, द्वार में, शादी ब्याह में और किसी के संसार में भटकोगे, वहां कल्याण नहीं है। वहां तो आपको यातना और आपको भटकावन मिलेगी, और या आपको शांति और आपका कल्याण का मार्ग तय है। जहां पर आपका कल्याण का मार्ग तय। अब पीछे वाला भैया देखो, कल शादी में गए होंगे, सोफा वोफा बांध के आए, अच्छा लग रहा है। रात में सोफा बांध नहीं, अच्छा लग रहा है। शादी में गए होंगे, सोफा तो बांध ही देते। समझ आने गए होंगे, बारात गई होगी, आ तो वो समझ आना ही था। अलग अलग। अच्छा उस समय आपने देखा होगा, जब बारात वाला चढ़ती है तो वो सोफा बांधने वाला आजकल किराए के होता रहे, तो तमाम लोग बनवा लेंगे महाराज। अच्छा जिनको डांस करना नहीं आता, कभी 2 पग नहीं, वो भी वो तो कर ही देते उसके। भगवान के लिए नाचो। ये संसार में जो हमने अपनी वृद्धि कर रखी है ना, रोड पर जो हम करते हैं, रोड पर जो डांस करते हैं, वो अशोभनीय है। बारात का मतलब है कि शांति से बारात चली जाए, केवल बैंड बाजा बजे। पहले जमाने में ये नहीं था। पहले जमाने में तो, अब चूंकि वो जमाना तो खत्म ही हो गया, बेड़नी जाया करती थी, अब नहीं है। अब हम अपनी माता, मुझे क्षमा करना, माने देखिए मुझसे कोई घृणा करे या मुझसे मेरी बात हो, हम अपनी बहन बेटियों को ले जाके और रोड पर, क्षमा करना मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता हूँ, मुझसे पूछो तो मैं तो आंख बंद करके कहीं एकांत में जाके बैठ जाता। हमारी संस्कृति में ये है नहीं। हम अपनी बहन बेटी को, बहू को रोड पर, मैं बारात में ले जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, चलो नहीं मानते, बहन बेटी है कोई जाने के लिए तो शांति से चले जाओ। अपने कपड़े को अपने बालों पर डाल के मर्यादा में जाइए, आप चले जाइए, चलिए माना, ये भी स्वीकृति दे देते। पहले तो ये स्वीकृति भी नहीं थी। लेकिन रोडों पर वो जो करते हैं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, वो अशुभ। मैं भी जाता हूँ, मैं दूसरे घर की, क्यों, मैंने जिसमें जन्म लिया उसमें भी जाते हैं लोग, तो मुझसे पूछते हो, मैं क्या करता हूँ कि भैया बारात कितनी देर में आ जाएगी, इतनी, तो हम तो या तो पीछे बैठे हैं या आगे जाके बैठ जाते हैं। वो जो प्रोसेसन, वो जुलूस चल रहा है, वो चल रही है जो डांस पार्टी, बेटी है मेरी, नातनी है मेरी बहू भी लगती होंगी। हम अपनी बेटी को, बहन को रोड पर वो करने जा रही है, भला हम कैसे देख सकते हैं? हाँ, ये धर्मार्थ स्थान है जहाँ मेरी बेटी भी भगवान के लिए धाम करती है, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी बहू भी धाम करती है, मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी माँ भी धाम करती है, मैं स्वीकार करता हूँ। नाचना है, गाना है, भगवान के लिए गाओ,
भगवान के लिए नाचो, संसार के लिए मत नाचो, नहीं तो संसार तुमको नचाता ही रहेगा और तुम संसार की बेड़ियों में बंध के तुम केवल नाचते ही रह जाओगे। मेरी बात से कोई बुरा तो नहीं माना मेरे भाई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैंने मूल बात है वो कही है। अगर मेरी बात किसी को अच्छी नहीं लगी हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो कहती है मैं तो वो कह रहा हूं। अर्थात प्राचीन काल में विष्णु शर्मा नाम से एक विख्यात, एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे महाराज। एक समय की बात है, सूत जी बोले, हे भारद्वाज जी, प्राचीन काल की बात है, विष्णु शर्मा नाम से एक विख्यात ब्राह्मण थे। वे वेद वेदांत के तत्व ज्ञानी, धर्म कर्म से तत्पर रहने वाले थे और विष्णु शर्मा निरंतर भगवान विष्णु के भजन में संलग्न रहे। वेदों के ज्ञाता, धर्मार्थ, भगवान के भजन में निपुण। एक दिन की बात है, वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अयोध्यापुरी में आए। वहां उन्होंने सात मूल और फल खाकर तपस्या प्रारंभ कर डाला। सात और फल खाकर यहां हम आए हैं तो निंदा सुनने के लिए नहीं, निंदा करने के लिए, हम भगवान का भजन सुनने और करने आए। यह कथा में कमी निकालने के लिए नहीं, कथा सुनने के लिए। यह कथा में कमी नहीं, कथा सुनने के लिए आए। सवेरे स्नान करके विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते थे और इंद्रिय समुदाय को बस में करके विशुद्ध चित्त से भगवान विष्णु में मन लगाकर प्राणायाम करते हुए ओंकार का जप करते तथा हृदय में विकसित कमल का चिंतन करके उसके ऊपर पीतांबरधारी शंख चक्र गदा धर भगवान विष्णु का ध्यान करते एवं पुष्प आदि से मानसिक पूजन करते थे। ब्रह्म रूप श्री हरि का ध्यान और 12 अक्षर का जाप करते हुए वे वायु पीकर रहे। या तो कर्याई हो जाती है, अगर दोपहर में 1 घंटे में भी लेट हो गई तो चटपटाने लगे। अपना कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो देखा है कि मर गए भाई, कर्याई हो। भगवान के लिए हमको सब कुछ सहना पड़ता है। भगवान की आराधना पूजा में हमें सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता, सब कुछ आशीर्वाद, सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता। कहो तो भगवान के आश्रम में खूब फल मिल जाए, फरार मिल जाए, भोजन मिल जाए, और कहो तो कोई ऐसी योग विधि आ गई कि हमको भोजन या पानी भी नहीं मिल पाता। भगवान के प्रति परिपक्व रहना चाहिए, भगवान के प्रति परिपक्वता, वायु पीकर रहने लगे। इस प्रकार उस ब्राह्मण के 3 वर्ष बीत गए। तदंतर विप्रवर विष्णु शर्मा ने ध्यान पूर्वक भगवान विष्णु का इस प्रकार स्तुति किया, मान चिंतन किया। विष्णु शर्मा बोले, हे भगवान, हे विष्णु, आप प्रसन्न होइए। हे विष्णु, कृपया करके आप प्रसन्न होइए। हे पुरुषोत्तम, प्रसन्न हो। हे देवेश्वर, आप कृपया करके प्रसन्न हो। हे कमल नयन, प्रसन्न होइए। हे कृष्ण, आपकी जय हो।
हम बालाजी धाम में आते हैं तो सही सही बताइए। कोई कहता है बालाजी हम पर प्रसन्न होइए, हे बालाजी हम पर कृपा कीजिए, हे बालाजी हम पर दया कीजिए, हे बालाजी हमको सत्य का मार्गदर्शन कीजिए, हे बालाजी हमको दुख झेलने की शक्ति दीजिए, हे बालाजी हमको अपने चरणों का अनुराग दीजिए। कोई कहता है क्या? होसे फूले हम भरे होत हमारा ब्याह, और तुलसी गाय बजाए के तित गात में। हमारे मन में क्या चला, हम तो अपनी बात कहेंगे। इस समय कथा कहाँ जा रही है कोई मतलब नहीं। इस समय हमारी तो एक आंख बंद है, भैया जा खोल दो जल्दी से, कोई एक ही चक्कर। आंख एक कब खुलेगी तब आप भगवान के चरणों में अनुराग करेंगे, तब भगवान से प्रेम करेंगे, तब आप हकीम वैद्य इनके पास जाओगे। ये आपकी आंख खोलने में सक्षम नहीं है। आंख खोलने में केवल बालाजी सक्षम है। बालाजी महाराज की जय। अचिंत्य परमेश्वर आपकी जय हो। हे अचिंत्य परमेश्वर आपकी जय हो। हे विष्णु आपकी जय हो। हे विष्णु आपकी जय हो। अभव्य आपकी जय हो। हे नाथ यज्ञपते आपकी जय हो। हे नाथ यज्ञपते आपकी जय हो। हे विष्णु आप सबके पालक और सर्वत्र व्यापक आपकी जय हो। आप सबके पालक भी हैं, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है आप। वो विष्णु शर्मा बोले, हे पापहारी अनंत, हे पापहारी अनंत आपकी जय हो। हे जन्म रूपी ज्वर का निवारण करने वाले प्रभु आपकी आपकी जय हो। जिनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ है तथा जो कमल की माला धारण करते हैं, ऐसे आप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। कभी इस तरह से बालाजी सरकार के चरणों में आपने अनुराग किया है? नहीं किया ना? मानते रहे, मांगो मत। भगवान के चरणों में अनुराग, अपनी प्रेमा भक्ति रखें। अंतर्यामी है, वो सब समझते हैं, जानते हैं आप क्यों आए हो, क्या कहना चाहते हो। बस आपकी जय हो प्रभु। हे दया के भंडार, हे दयानिधि आपकी जय हो। आपकी कृपा बनी रहे प्रभु। ऐसे आप श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार है हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार करता हूँ। हे केटव का संहार, हे केटव का संहार करने वाले भूतेश्वर, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। वो विष्णु शर्मा बोले, जगत के मूल कारण हे जगदीश्वर, आप तीनों लोकों के रक्षक हैं, आपको नमस्कार करता हूं। आप देवताओं के भी अति देवता हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। देवताओं के भी देवता, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप जल में शयन करने वाले नारायण, आपको नमस्कार करता हूं। जल में शयन करने वाले नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सबको अपनी ओर से आकृष्ट करने वाले सच्चिदानंदमय हे श्री कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जहाँ योगी जनियों का मन रमण करता है, उन श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार नहीं, परमात्मा को कई बार नमन करना पड़ता। हम चाहें कि एक दिन में योगी बन जाए, एक दिन में भगत संत बन जाए,
एक दिन में महात्मा ज्ञानी बन जाए, एक दिन में हम महापुरुष बन जाए, एक दिन में हम योगेश्वर बन जाए, असंभव। अच्छा महाराज, इतनी पढ़ाई के बाद जे असफलता क्यों आ जाती है, मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरा प्रश्न है। इतनी कटु पढ़ाई के बाद जो मैं देखता हूं कि ऐसा क्यों हो जाता है, कारण आप बता सकते हैं? अगर इतनी पढ़ाई के बाद भी आप नहीं संभले तो फिर संभालने वाला इस नाव को चलाने वाला केवट आपको फिर संभाल नहीं पाएगा। इतना बड़ा महाभारत हुआ था, अर्जुन को भगवान ने तमाम तरह से समझाया। अर्जुन को महायुद्ध में, महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, जब गीता का उपदेश दिया, कई भांति से समझाया था, अर्जुन तू इनको अपना परिवार, अपने पिता, अपना भाई, अपना समाज, अपना सेवक जो भी मानता है, ये तो मेरे युद्ध होने से पहले ही मरे पड़े। युद्ध होने से पहले ये मर चुके हैं। अर्जुन, मैं तुम्हें श्रेय देना चाहता हूं, महाभारत तो होगा, अगर तुम नहीं तो मैं किसी और को बनाऊंगा, लेकिन महाभारत तय है। पिता मां की बात आई, अर्जुन बोले, हे केशव, मधुसूदन, हे माधव, मैं कैसे अपने पितामह पर ये बाण चलाऊं? मेरा गांडीवधारी धनुष अपने ही पितामह पर, जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया, मैं उनसे युद्ध कैसे करूं? जी मेरे पितामह हैं। नहीं नहीं अर्जुन, ये तू भूल कर रहा है, ये संसारी भूल है, कोई किसी का नहीं है संसार। तुम ये सब भ्रम छोड़ दो। केशव, अर्जुन, मैं तुम्हें अपना महाराज, अपना माध्यम बना के इस संसार की चक्रव्यूह की रचना लिखना चाहता हूं। अगर इसका श्रेय तुम्हें लेना है तो ले लो, ले लो, भूल जाओ, कोई किसी का नहीं है। भगवान की बात सुनने के बाद अर्जुन शांत नहीं रहा। अर्जुन ने विभिन्न प्रश्न भगवान से किए हैं। भगवान ढाढ़स बनाते थे, समझाते थे, लेकिन अर्जुन विचलित फिर हो जाते थे। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया। अर्जुन ने अंत में कह दिया, ठीक है प्रभु, केशव, मधुसूदन, तुम नहीं मानते तो ठीक है, एक बार मुझे अपना वो विराट रूप मुझे दिखा दो, बस अब मेरी ये इच्छा है। भगवान ने उस समय यही कहा है, पार्थ अर्जुन, मेरा विराट रूप देखने की क्षमता तुझमें नहीं है, लेकिन तू नहीं मानता है तो ले, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं, मैं अपने नेत्रों की शक्ति तेरे में डालता हूं, तू मेरा विराट रूप मेरे नेत्रों के माध्यम से देख। भगवान ने अपनी योग माया से अर्जुन के नेत्रों में अपनी महाशक्ति डाल दी, आंखों की, और जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, अर्जुन विराट रूप को देख नहीं पाया। अर्जुन थर-थर कांप गया, रोने लगा, प्रभु मुझे आपके इस विराट रूप से डर लगता है, मैं भयभीत हो चुका हूँ, अपना विराट रूप समाप्त करो प्रभु, आप असली वास्तविक रूप में आ जाओ, मुझे वही दर्शन चाहिए। अर्जुन, जब भगवान ने अपना विराट रूप समेटा और अर्जुन ने जब दर्शन को, प्रभु मुझे आपका वही चतुर्भुज और शंख गदा वही चाहिए, इससे मैं संतुष्ट हूं प्रभु, अब मैं युद्ध करूंगा। बड़ी मुश्किल में, ये संसार एक युद्ध है, संसार एक रणभूमि है। इस संसार में कौन अपना कौन पराया है,
हमारा अपना वही है जो सनातनी है, जो धन से प्रेम करता है, भगवान से प्रेम करता है और धर्म परायण है और सत्य मार्ग पर चलता है, सेवा परायण है, सेवा करता है, वो अपना है, चाहे मेरे निजी अपने क्यों ना हो। सच्चे दरबार की जय। चाहे मेरे निजी अपने ही क्यों नहीं। जैसे कौरव अर्जुन के निजी थे, लेकिन उसके पश्चात अर्जुन ने कौरवों से युद्ध किया। जब मैं आपसे बात कहता हूं आज अपने बाबा के धाम में वही चाल चल रही है, मैं आपको बताता हूं तो आप कहते हो महाराज तो कोई ना कोई बात पकड़ के ले आती है। आप पकड़ने की बात मुझे दे देते हैं तो मैं पकड़ लेता हूं। आप मुझे अपने पकड़ने की बात नहीं दोगे, मैं आपकी चर्चा भी नहीं करूंगा।